हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर रोज देखिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। ना बहुत बुरा है। जैसे ही वो ये शब्द कहते हैं, वैसे ही एक रस्सी उनके पैर में पड़ती है और खींचकर संत जी को पेड़ से उल्टा लटका देती है। लगता है बड़ा शिकार हाथ लगा है। हाँ हाँ, चलो देखते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ संत जी को उल्टा लटके देखते हैं, वो डर जाते हैं और जल्दी से उन्हें नीचे उतारते हैं। फिर माफी मांगने लगते हैं, पर संत जी बिना कुछ सुने उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं और ध्यान में लग जाते हैं और जल्द ही सारे गांव में ये बात मालूम पड़ जाती है। सारे गांव वाले संत जी से मिलने आते हैं। हमें माफ कर दीजिए जो हमने किया उसके लिए। संत जी ध्यान से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो चुकी होती है और फिर वो गांव वालों से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर जो आज मेरे साथ हुआ मैं उसे नहीं भूल सकता। जिस तरह से मैं उल्टा लटका और मुझे सारी चीजें उल्टी नजर आई, उसी प्रकार ये मेरा इस गांव को श्राप है कि ये पूरा गांव भी उल्टा हो जाएगा और इस गांव का नाम आज से ही सीधपुर से उल्टापुर होगा। गांव वाले ये सुनकर उनसे माफी मांगने लगते हैं और वादा करते हैं कि वो कभी भी आगे से शिकार नहीं करेंगे। ये देखकर संत जी को उन पर तरस आ जाती है और वो उन्हें बताते हैं, एक दिन आएगा जब एक नेक इंसान जो तुम्हारी परिस्थिति पर तरस खाएगा और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेगा, बस उसे मेरे जैसे 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन खिलाना होगा। लेकिन भोजन की सामग्री गांव के हर घर से आनी चाहिए। तब से लेकर आज तक सारी चीजें उल्टी है, बस उस पेड़ को छोड़कर जहाँ पर संत जी बैठा करते थे। ये किताब जो संत जी ने खुद ही लिखी थी, इस किताब को पढ़कर हरीश मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताता है और कहता है, अगर हमें ये श्राप तोड़ना है तो हमें सारे गांव के घरों से खाने का सामान मंगाना होगा। ये तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही सारे गांव वालों को जमा करता हूँ और उन्हें सारी बातें बताता हूँ। पर वो व्यक्ति है कौन जो हमारी मदद करना चाहता है? मुखिया जी, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। जब से मैं आया हूँ मुझे आप लोगों की परिस्थिति पर तरस आ रहा है और मैं तो बस आप लोगों की मदद करने का कोई उपाय ढूंढ रहा था, तभी मुझे वो किताब मिली। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा बेटा। मुखिया सारे गांव वालों को जमा करता है और सारी बातें विस्तार से बताता है और फिर गांव वाले कहते हैं, हम सारी चीजें करने को तैयार हैं। हमें इस श्राप से मुक्त होना है हरीश, तुम बस खाना बनाना। हम सभी गांव वाले गांव के सभी घरों से तुम्हें खाने का सामान ला कर देंगे। जी ठीक है, तो मैं 100 संतों के लिए खुद खाना बनाऊंगा और इस गांव को इस उल्टे होने के श्राप से मुक्त कराऊंगा। गांव के हर एक घर से कुछ न कुछ सामान आता है और सबको जमा करके हरीश संतों के लिए खाना बनाता है। अगले दिन गांव वाले 100 संतों को बुलाते हैं भोजन के लिए। खाना खाने के बाद उनमें से एक संत मुखिया जी से पूछते हैं, क्या हुआ मुखिया, अचानक से हम सभी के लिए ये दावत कैसी? कई वर्षों पहले एक संत ने इस गांव को श्राप दिया था कि इस गांव की सारी चीजें उल्टी हो जाएं, चाहे वो घर हो या फिर पेड़ या फिर कुआं। और उन्होंने कहा था कि ये सभी चीजें ठीक तभी होंगी जब कोई नेक इंसान हमारी इस दशा को देखकर हम पर तरस खाएगा और वो 100 संतों को अपने हाथों से बनाकर भोजन कराएगा और भोजन का सामान गांव के हर एक घर से आना चाहिए। संत हरीश को अपने पास बुलाते हैं। हरीश बेटा, तुमने जो इस गांव के लिए किया है उसे देखकर हम सब बहुत खुश हैं। अगर ये गांव इस श्राप से मुक्त हुआ है तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है। संत जी, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं लोगों के लिए अच्छा करूं। सदा खुश रहो बेटा।
ये कहकर सारे संत गांव वालों को आशीर्वाद देते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब सूरज उगता है तो सारी चीजें एकदम सीधी हो जाती है। गांव के हर एक घर सब सीधे हो जाते हैं। ये देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और मुखिया जी सारे गांव वालों को एक साथ जमा करते हैं। हरीश बेटे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो तुमने हमारे लिए किया शायद ही कोई करता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मुखिया जी। बस आप गांव वालों को बता दीजिए कि पहले वाली गलतियां वापस ना दोहराएं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तभी मुखिया जी सारे गांव के लोगों से कहते हैं, इस गांव में आज के बाद कभी कोई जानवरों का शिकार नहीं करेगा और अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। हाँ, हम कभी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करेंगे। और उसी वक्त मुखिया जी गांव का नाम फिर से सीधापुर रख देते हैं और गांव के सभी लोग अब अपने सीधे गांव में खुशी से जीते हैं।